मंत्री जी कहाँ चाची नमस्ते। बाना घर में भैंस लगाओ तने। भैंस लगाओ है? हाँ। मंत्री जी से भैंस लगाओ थे तो का करी, घर के काम ना करिए का। अखिलेश के विधायक अखिलेश जी से मिलने के लिए जनता दरबार में गए तो तीसरे लाइन में रहे है। तो आए अखिलेश भैया, तो हम उठ के खड़ा होना चाहे कि भाई खड़ा हो के बात करें, बैठना ठीक नहीं। तो दो पुलिस वाले रहे, कंधे पर हाथ दे के दाब दे के बैठो। अरे तो बैठो तो हम तभी बोला आपने मैं विधायक हूँ ना, तभी नहीं बोला। तब अखिलेश जी बोला अरे छोड़ो विधायक हैं। तब लोग छोड़े। तब गुमटी जो है यहाँ पे उसका एक इतिहास है और इसी गुमटी में बैठ करके कभी बंशीधर बौद्ध जी पंचर जोड़ा करते थे। लोग देखेंगे पूर्व मंत्री दूध निकाल रहे हैं। हाँ, क्या सोचेंगे? ये तो गृहस्थी वाला कार्य है ना, तो गृहस्थी वाला। हाँ। और अपने घर का काम करने में कोई शर्म नहीं है। हाँ, देखा था भैंसिया दूध के अखिलेश भैया वो का ना हो जाए, मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ। भैंसिया लालू प्रसाद यादव भी दुहे हैं। अच्छा। तो वो 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। सुने इसी ग्राउंड में जो सामने वाला ग्राउंड है, इसी में आप खूब वॉलीबॉल खेलते थे। हाँ, फुटबॉल वॉलीबॉल। हाँ, कोनो गेम हमसे नहीं बचा है भैया। अच्छा। फुटबॉल वॉलीबॉल जिम्नास्टिक पैरलवाड़। हाँ। सब। अच्छा। तो पैसा लेकर गाड़ी उड़ी से आए थे, गाड़ी थी। कितना पैसा लाए थे? 10 लाख। 10 लाख। हाँ, तो हम कहली भैया हम इतना कबो हमारे बाप दादा इतना पैसा देखा नहीं है। ये कहीं कोई जान जाएगा तो चोरों मार लीजिए सब। आना ही हार्ट अटैक हो जाए, मरा जी भैया हम पैसा नहीं लेंगे। वाटर पार करा कहने के बाहर बाबा साहब ना संविधान में लिखले रहता तो कहाँ हमके मौका। गरीब का बेटा। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हैं और ये कतनिया वन्य जीव प्रभाग का क्षेत्र है। चुनावी कवरेज करते करते हम आए हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे समाजवादी पार्टी का झंडा लगा है और इस तरफ निवास है लिखा हुआ, एक बोर्ड लगा हुआ है श्री बंशीधर बौद्ध का, जो कभी उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री हुआ करते थे, समाज कल्याण के मंत्री थे। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर सादगी की बात आए या ईमानदारी की बात आए तो विधायक आलम बदी जो आजमगढ़ के निज़ामाबाद विधानसभा के कई बार के विधायक हैं और मौजूदा समय में भी विधायक हैं, उनका नाम लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर सादगी और ईमानदारी की बात कही जाए तो एक और विधायक का नाम लिया गया जो 2014 में विधायक बने, उपचुनाव यहाँ पे हुआ। बंशीधर बौद्ध जी, बाद में अखिलेश यादव जी यहाँ पे आए तो उनको उन्होंने मंत्री बना दिया। उसकी जो भी कहानी है हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे बंशीधर बौद्ध जी की पत्नी बैठी हैं। आप उनकी पत्नी है ना? हाँ। मंत्री जी कहाँ चाची नमस्ते। बाना घर में भैंस लगाओ तने। भैंस लगाओ तो है? हाँ। मंत्री जी से भैंस लगाओ थे? तो का करी, घर के काम ना करिए का। अरे वो मंत्री रहना है उत्तर प्रदेश सरकार में। हाँ। तो उनसे दूध दुहावत हैं आप? ना लड़का दुहवे करिए। अच्छा। हाँ। तो कुल काम करवावे नहीं घर के? हाँ। घर के मंत्री आप है बानी? हाँ। घर के मंत्री आप हैं तो काम जौन कहिए तो करे पड़ी उनके। हाँ। किधर हमें का? अच्छा, ये देखिए मंत्री जी हैं, दाहिनी तरफ हमारे मंत्री जी हैं। देखिए भैंसों का अपना सानी पानी जो भी कहा जाता है उसको दे रहे हैं, भैंसों को बांध रहे थे और भैंस को लगाएंगे। और मैं चाहता हूं कि हमारे छायाकार महोदय दिखाएं कि किस तरह से वो भैंसों को लगा रहे हैं। तब तक हम चाची से यहीं बतिया रहे हैं। चाची, कितना साल पहले शादी भइल आप मंत्री जी से? बहुत दिन के भइल है। कितना साल, कुछ गिनती है? हमके नहीं तना गिनती जानते। अच्छा। क्या लड़का बने आपके? लड़का लड़की मिला के कुल 10 लड़का। 10 लड़के सब? 2 खत्म है, 8 गो हैं। अच्छा, कितने लड़के कितनी लड़की? 3 गो लड़की, 5 गो लड़का। अच्छा। तो लड़के क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते? घर ही रहते। अच्छा। तो ये मंत्री जी नेतागिरी वाले लाइन में कब से चले गए? तो पहले ही से। पहले ही से? तो आप रोकती नहीं थी कि अरे कमाइए खाइए, सब क्या कर रहे हैं? काहे रोकी? पर नेतागिरी करे वो। नेतागिरी करते थे? तो अखिलेश जी के साथ कैसे आए? सुना है बसपा में राजनीति कर रहे थे, फिर अखिलेश जी के साथ कैसे आ गए? अखिलेश जी ये आके खबर देला तो कुछ भइल। आपके घरे अखिलेश जी आए लाना है? हाँ। बिटिया की शादी में? हाँ।
तो सुन्नी वहीं आशीर्वाद देना है आपके हाँ का कहले रहने कॉलर ला बढ़िया है। सब बढ़िया हो जाई। हाँ अच्छा तो यहाँ से गेले के बाद सब बढ़िया कह देना है मंत्री बना के। हाँ हाँ तो पहले तो एकदम बड़ा सादगी वाला जीवन रहा है, फिर भौकाल वाला जीवन। हाँ हूटर लगे के चोए 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 पुलिस वाले। आपका अच्छा लगत रहा बिल्कुल? हाँ लगते रहे अच्छा लगते रहे। चले तो हम लोग थोड़ा सा बात कर ले मंत्री जी से। देखिए किस तरह का सादगीपूर्ण वाला जीवन है। यहाँ पे दिखा दो उनकी टूटी फूटी मंडई और ये मंत्री जी का घर, वर्षों पुराना घर है मंत्री जी का, और यहाँ पे टीन शेड में रहते हैं मंत्री जी। तो मैंने वही चीज़ बताई आपको कि किस तरह से ईमानदारी का मिसाल दिया जाता है। आलमबदी विधायक जो समाजवादी पार्टी के हैं, उसी तरह से पूर्व मंत्री बंशीधर बौद्ध जो 2014 में बलहा के उपचुनाव में विधायक चुने गए, और देखिए किस तरह से दूध निकाल रहे हैं, भैंसिया से दूध निकाल रहे हैं। अभी अभी भैंस आई और उसको पकड़ करके बांध करके ये दूध निकाल रहे हैं। गुमटी जो है यहाँ पे उसका एक इतिहास है, और इसी गुमटी में बैठ करके कभी बंशीधर बौद्ध जी पंचर जोड़ा करते थे, और इस गुमटी ने बंशीधर बौद्ध को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और कहते हैं ना कि जिस चीज़ से आपकी शुरुआत हो और जब आप कभी बड़े पद पे चले जाइए, बड़ी जगह पे चली जाइए, तो आपको अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए। शायद इसीलिए बंशीधर बौद्ध ने इस गुमटी को यहाँ से हटाया नहीं। अब देर ना करते हुए मंत्री जी से हम लोग बात करेंगे। मंत्री जी इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो एक बार मंत्री हो जाता है, विधायक हो जाता है, तो बार बार सब उसको विधायक जी मंत्री जी कहते हैं। दूध दू रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, किसी से करवा लेते। आप काहे कर रहे हैं इतना काम? तो कौन किसको रखे ले? कौन है यहाँ? कोई नहीं है। लोग देखेंगे पूर्व मंत्री दूध निकाल रहे हैं, हाँ, क्या सोचेंगे? ये तो गृहस्थी वाला कार्य है ना। तो गृहस्थी वाला। हाँ। और अपने घर का काम करने में कोई शर्म नहीं है। हाँ देखा थोड़ा भैंसिए दूह के अखिलेश भैया वो का ना हो जाए, मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ। भैंसिया लालू प्रसाद यादव भी दूहे हैं। अच्छा तो वो 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। बंशीधर बौद्ध भी दूर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने का इरादा है क्या? आई मुख्यमंत्री नहीं, जितना हो गया है उतना ही उतना ही पर संतुष्ट है। अच्छा। हाँ न तो ये उम्मीद में ना रही तो बन गई लोग। ताई बल्टिया कहीं रखा जाए तो 2 मिनट बतियावे के रहा है। हाँ हाँ तेन रखे अपनी। हाँ बाल्टी रख के आइए आप। देखिए अब मंत्री जी अपनी दूध वाली बाल्टी रख के आ रहे हैं, और हम लोग सड़क के किनारे खड़े होकर बात करेंगे और यहीं से समझने का प्रयास करें। मंत्री जी यहाँ पे आ जाइए। तो पहले लोग आपको बंशीधर बौद्ध कहते थे। एक पुराने इंटरव्यू में मुझे आपने कहा था, अन्यथा मत लीजिएगा, आपने कहा था लोग मुझे कहते थे बंसिया, और अखिलेश भैया ने माननीय मंत्री बंशीधर बौद्ध बना दिया। हाँ सही सही है। यही पहले सही। नाम लेके सब ऐसे हाँ बुलाते कहे थे। बंसिया बंसिया। हाँ। बंसी भाई। और अखिलेश भैया ने माननीय बना दिया। हाँ अखिलेश भैया ने भाई माननीय बना दिए। तो कैसे शुरुआत हुआ? हमने सुना है आपका घर बलिया में है जी। तो यहाँ पे कैसे? पिताजी आए थे तो हम लोग भी सन 75 में हम भी चले आए। सन 75 में? हाँ सन 75 तब से यहीं रह गए। किसी काम से आए थे पिताजी यहाँ? नहीं, खेती एक उद्देश्य से। वहाँ चूँकि बड़े लोगों का बड़ा दबदबा था। अच्छा। मजदूरी कराते थे, जात पात का मामला? हाँ जात पात का भी मामला था। तो इससे पीड़ित होकर के पिताजी चले आए थे बहराइच। और हम लोगों से भी वो सब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हम लोग इधर चले आए। आ गए थे इधर। अब तो पत्नी को साथ लेके आए थे? हाँ। आप जब यहाँ आए 75 में तो शादी हो चुकी थी? नहीं शादी तो हो चुकी थी। पहले शादी भइले के बाद गौना हुए। अच्छा, तो 7 साल 5 साल पर गौना होता था। अच्छा। तो 7 साल पर गौना हुआ तो तब लेकर आए। हमने पूछा चाची से मंत्री जी कहाँ, तो कह रहे का दूध निकाल रहे थे। हम कह रहे मंत्री जी से आप दूध निकलवा रहे हैं, बताइए। तो कह रहे हैं मंत्री यहाँ हम है ना। हाँ दे तो नहीं लोग है, जनता की देन है। कैसे? हमने सुना है कि एक गुमटी में रख के पहले आप पंचर वगैरह जोड़ते थे। हाँ सही। कहानी बताइए अपनी पूरी का। अब कहाँ जोड़ते थे आप? यही गिरजापुरी चौराहा है। अच्छा। तो वही चौराहा पर अब रोजी रोटी कोई था नहीं, तो वही अब साइकिल का पंचर बना के। आज के दौर में हम लोग आते हैं, खोजते हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं। उस दौर में कितने लोग रहे होंगे जो आपसे पंचर जुड़वाते थे? नहीं, ये छात्रों की देन है। अच्छा। जो गिरजापुरी शारदा सहायक इंटर कॉलेज है। अच्छा। तो वहाँ के बच्चों से हमारी रोजी रोटी चली है। अच्छा। वही बच्चे पढ़ने जाते थे
तो किसी की साइकिल पंचर हो जाए चाहे बिगड़ जाए तो हम ही बनाते, तो वही में जो पैसा आय मिलता तो हमारा रोजी रोटी चलता। सुना है इसी ग्राउंड में जो सामने वाला ग्राउंड है, इसी में आप खूब वॉलीबॉल खेलते थे। हाँ, फुटबॉल वॉलीबॉल। वॉलीबॉल हाँ, कोनो गेम हमसे नहीं बचा है भैया। अच्छा। फुटबॉल, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, पैरलवाड़, हाँ। सब। तो कभी खेलों में भाग भी लिया आपने, बस ऐसे शौकिया खेलते? नहीं, तो उस समय अब इतना वो नहीं था, लेकिन गांव घर में जो खेल होता है उसमें। राजनीति में कैसे आ गए? राजनीति में अब हमको सेवा करने का पहले ही से भावना थी, लोगों की सेवा करना। तो उस समय वृद्धा पेंशन का बड़ा प्रचलन था, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। तो ये सब अपने गांव से महिलाओं को, क्षेत्र की महिलाओं को ले जाके ब्लॉक से ऐसे कराया जाता था। तो उसमें अब उसी में रुचि बढ़ गई, धीरे धीरे काम होने लगा। कौन सा चुनाव लड़ा था आपने? ग्राम सभा का पंची लड़े थे। अच्छा। तो जीते थे? हाँ, जीत गए थे। फिर उसके बाद से जब 2000 सन में जिला इसी फार्म में चौकीदारी करते थे। अच्छा। जब वो साइकिल के पंचर से जब हमारा काम नहीं चला तो ये तभी सेंटर स्टेट फार्म है। सेंटर स्टेट फार्म? हाँ। तो गिरिजापुरी में ये गिरिजापुरी फार्म के नाम से मशहूर था। तो इसमें सोयाबीन, राजमा, गेहूँ, धान, कई बीज इससे उत्पादन होता था। यहाँ पे बीज का उत्पादन होता? हाँ, अब बाहर सप्लाई होती थी। तो उसी में हम लोग चौकीदारी कर रहे थे। अच्छा। तो उसी चौकीदारी से कुछ दिन रोजी रोटी चला। अच्छा। तब बोले 2000 में हम उस चौकीदार थे ही, तब बोले 2000 सन में यहाँ की सीट सुरक्षित हो जाती हो गई। अच्छा। इसके पहले कभी यहाँ से कोई जिला पंचायत, हमारी इतना भारी न्याय पंचायत है, आमा बर्दिया है, 2 न्याय पंचायत में इसके पहले कोई नेता नहीं हुआ था जिला पंचायत का। अच्छा। चाहे किसी प्रकार का कोई नेता नहीं हुआ। हाँ। प्रधानी वधानी के अलावा। तो पहली बार हम जिला पंचायत जीते हैं। अच्छा। 2000 में। 2000 में पहली बार? हाँ। फिर 2000 का कार्यकाल 5 साल चला। फिर 2005 में फिर जिला पंचायत वार्ड चेंज होने के नाते कुछ हिस्सा कट गया है। तब महिपुरवा से लेके यहाँ तक का था ये, फिर बीच में कट गया तो फिर वार्ड ये अनुसूचित हो गया। अच्छा। नंबर चेंज हो गया तो फिर ये अनुसूचित हो गया। तो उस समय ये छैबर का भतीजा लड़ा था, मौजूदा सांसद का। हाँ। पहला चुनाव 9000 में जीते थे और दूसरा चुनाव 35000 में। अच्छा। हाँ। दूसरे चुनाव 35000 से आपने जीता। हाँ। तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं जो वोट देता है जिला पंचायत में, जिला पंचायत सदस्य। आजकल के डेट में तो बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन घर और नहीं बनवाया आपने? हाँ, नहीं, ऐसा है कि जब जिला पंचायत पहली बार जीते 2000 में तो आए थे लोग। कि पैसा लेके रखे हैं? नहीं, पैसा लिए नहीं, बता रहा हूँ। अच्छा। तो पैसा लेकर गाड़ी वाड़ी से आए थे, गाड़ी थी। कितना पैसा लाए थे? 10 लाख। 10 लाख? हाँ। तो हम कहली भैया हम इतना कबो हमारे बाप दादा इतना पैसा देखा नहीं है। ये कहीं कोई जान जाएगा तो चोरों मार लीजिए सब, आना ही हार्ट अटैक हो जाए, मरा जीबे भैया, हम पैसा नहीं लेंगे। तो ये बात जब वारिस अली भाई सुने तो वारिस 10 लाख छोड़ दिया आपने? हाँ। तो ये देखिए क्या खूब बात है। मैं राजनीति में सादगी की बात कर रहा था और विधायक आलम बदी की बात कर रहा था, फिर उसके बाद मैंने बंशीधर बौद्ध जी की बात कही। आज तो दूसरे की जेब से लोग 100 रुपया पाए तो निकाल ले, नेतागिरी ऐसी हो गई है। और आपको 10 लाख रुपया देने के लिए गाड़ी से आए, आपने नहीं लिया? नहीं, गाड़ी बोलेरो 10 लाख रुपया। गाड़ी भी दे रहे? हाँ, गाड़ी भी। तो हम कल के ना भैया ये सब नहीं होगा। तब वारिस अली जब सुने तो फिर हमको बुलवा ले गए। तब चुनाव जीत गए, तब आए। अच्छा। फिर दोबारा हुआ। फिर कोई काम हो मिला कि नहीं जिला पंचायत से? नहीं, काम हो का इतना हमको नहीं रहा। किसी ने सोचा नहीं कि पैसा नहीं लिया है तो उन्होंने चलिए काम ही दे करके भर? खैर, रोजी रोटी बढ़िया से चला। पहले तंगी से चलती थी, जब जिला पंचायत हुआ था तो बढ़िया से चलने लगा। अच्छा। बस इतना। जिला पंचायत आप हो गए थे, बजट का जो पैसा आता था वही हमको मिलता था। जिला पंचायत जब आप बन गए थे तब तक आपने ये पंचायत जोड़ने वाला काम बंद कर दिया था? हाँ, तब पंचायत होने के बाद बंद किया? हाँ, होने के बाद बंद किया कि नहीं लोग क्या कहेंगे कि पंचायत जोड़े जिला पंचायत सदस्य होके? असल बात बा कि जब नामिनेशन हुआ हमारा, तो नामिनेशन के बाद जब वापसी होता है तो उसके बाद 3 दिन तक हम क्षेत्र में पंचायत के कहीं घूमने नहीं गए। तो उस समय जो हमारे गांव के लड़के थे वो बहुत तंग करें, हमारे लिए पैसा ना रहे तो हम भाई कहाँ से
तो एक अजीज हैं चेफरिया के, अजीज आए कहे कि ले हम तुमको गाड़ी दे रहा हूँ, एक दिन का तेल दे रहा हूँ, अब बाकी तुम तेल डाला के चलना, हम नहीं तेल देंगे, ये आज भर का तेल दे रहे हैं, गाड़ी जब तक चलाओगे तब तक गाड़ी देंगे। तो अजीज ने गाड़ी दिया, तो फिर उसी गाड़ी से ऐसे चली राजनीति। तो हमारे गांव के जो छात्र थे, अब वो लड़के तांगा पर साइकिल पर ये माइक बांध के सब कारीकोट न्याय पंचायत चेफरिया उफरिया सब मनो प्रचार किए, तो जीत गए, गाड़ी चल निकली। हाँ। आगे का सवाल मैं उससे पूछूं, एक छोटा सा सवाल है, सवाल ये भी है, कभी सोचा था आपने कि मैं कभी विधायक बनूंगा? नहीं, ये हमारे मन में था, हमारे पास पैसा नहीं रहे, हम बहुत लालच नहीं करते थे। हाँ, ये तो अखिलेश बसपा में थे तो ट्राई नहीं किया बसपा से लड़ने का? बसपा में ट्राई किया। जब ट्राई किया तो वो सबसे पहले कोऑर्डिनेटर थे जुगुल किशोर, कोऑर्डिनेटर थे, तो उन्होंने लखनऊ में बुलवाए, बहन जी बुलाई हैं, तो बहन जी से गए मिलने, तो बहन जी ना मिली, तो ये पूछने लगे, पूछे कितना पैसा है, तो हम कहली हमारे पास तो कुछ नहीं है, कहे बैंक बैलेंस कितना है, तो कहते हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो कहते हैं तब का चुनाव लड़े, चलो हटो यहाँ से। अच्छा, बिना पैसे की पूछ नहीं थी बसपा? हाँ, तो इसे चले आए। तो जब ये नहीं देखा कि 2-2 बार के जिला पंचायत सदस्य हैं, रिकॉर्ड बढ़िया है? नहीं, सबके पूछा था, ये सब के पूछा था? हाँ, ये सब के पूछा था। फिर सपा से विधायक बनने की क्या कहानी है? बसपा में 2 बार के जिला पंचायत बने आप, बसपा वालों ने पैसे की वजह से आपको हटा दिया वहाँ से, नहीं चलो भगा दिया वहाँ से, तो फिर सपा से कैसे विधायक बने? सपा से विधायक इसलिए कि जो विधायक थी सावित्री बाई फुले, वो हमारे साथ थी। अच्छा, हमारे साथ थे, जिला पंचायत जीती थी, तो उन्होंने टिकट के चक्कर में बीजेपी से भी टिकट ले लिया, तो विधायक हो गई। तो फिर विधायक के बाद संसदीय का आ गया, तो संसदीय लड़ गई। अच्छा। तो जीत गई संसदीय, तो विधायकी खाली हो गया। अच्छा। अब बसपा उपचुनाव नहीं लड़ाती थी पहले, तब चुनाव नहीं लड़ाती, तो उनको कैंडिडेट दलित में अब हमको कहे कि भाई आप लड़ जा। हाँ, तो हम लोगों से, अपने पार्टी वालों से तो कहा कि ले लो, मका है, टिकट है, मान लो कि हम लोग भी वोट दे देंगे। तो बसपा और सपा दोनों मिलके वोट दिया, तो हम जीत गए। बसपा और सपा के समग्र प्रयास से माननीय विधायक बंशीधर बौद्ध बन गए। यही कहानी है। हाँ, क्या हुआ यहाँ पे? पहले तो कोई बड़ा नेता नहीं आता था, कोई मंत्री मुख्यमंत्री नहीं आता था, हमने सुना जंगल का एरिया था। क्या, कैसे अखिलेश यादव आगे, उसके आने के पीछे की कहानी क्या है? नहीं उम्मीद था। हाँ। हम गए थे कार्ड देने। अच्छा। तो अब उतना हम पहले परिचय नहीं था, तो वो हमको कोई जाने ना, हमारा चेहरा बाडी देख के कोई जा ही ना दे। बताया नहीं आपने मैं विधायक नहीं, तो हम बताए नहीं, तो हम कहली चलो जनता दरबार में चले। अखिलेश के विधायक अखिलेश जी से मिलने के लिए जनता दरबार में गए, तो तीसरे लाइन में रहे। तो आए अखिलेश भैया, तो हम उठ के खड़ा होना चाहे कि भाई खड़ा हो के बात करें, तो बैठना ठीक नहीं। तो 2 पुलिस वाले रहे, कंधे पर हाथ दे के दाब दे के बैठो। अरे तो बैठो, तो हाँ, तभी बोला आपने मैं विधायक हूँ ना, तभी नहीं बोला। तब अखिलेश बोला अरे छोड़ो, विधायक हैं। तब लोग छोड़े, तो बात की, कार्ड दिया। हमको उम्मीद नहीं था कि अखिलेश भैया हमारे यहाँ आएंगे जंगल में। अखिलेश जी आए, लेकिन अखिलेश जी आए। तो अब घर में गए, देखे घर में गए। हाँ, छप्पर ऊपर देखा, तो कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो हमारे मलकिन के सर पर हाथ धर के कहे कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी जो है भी दूर हो जाएगी। गए, 2 महीना की बात, तो मंत्री बना दिया। मंत्री बनने का कॉल आ गया माननीय विधायक से। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हाँ, विधायक बनते। अरे हम सोचो हमारे खानदान में कोई 4 पहिया नहीं रहा यार, अखिलेश भैया 4 पहिया दिलाए दिन, तो वो 4 पहिया है। इसका पूरा गाँव पूरा जश्न मनाया होगा, बलिया में भी और ससुराल मधुबन के पास। यही बात न पूछा कि कितना लड़का या मेहरारू सब नाचे गाँव सब। हाँ, तो आपको सही बताइएगा, आपको पता था मंत्री का पावर क्या होता है? हाँ हाँ। अरे जब हैंगा चली तो ओकरी लगे स्कोट चले। हाँ, हम यहाँ से चली तो सचिव हमारा फ़ोन कर दे कि मंत्री जी का इतने बजे से प्रस्थान है। तब जगह जगह थाने पर का, हर थाने वाले अपन गाड़ी लेके हुआ खड़े रहे, एक बॉर्डर पार करा। कहने की बाहर बाबा साहब ना संविधान में लिखले रहता तो कहाँ हमके मौका, गरीब का बेटा।
तो ये सब बाबा साहब के संविधान की देन है। हाँ बाबा साहब देन तो वहाँ श्रेय अखिलेश भैया के भी है। बाबा साहब का संविधान है, अखिलेश भैया का एहसान है। बाबा साहब का संविधान है और अखिलेश जी का एहसान है। हमने एक बार बोल दिया था कि हमारे राजनीति के भगवान अखिलेश भैया। अच्छा, उनके मंच पर शरावस्ती में था, हमें राजनीति के भगवान। मैंने सुना जब अखिलेश जी आए थे तो घरा में तो मायावती जी का फोटो लगाए थे आप। हाँ तो उस समय पहले कोनो एतराज थोड़े है। हम दलित पिछड़े के हैं तो जो हमारे समाज के महापुरुष हैं उनका फोटो तो हम लगाते हैं। अब ललई सिंह यादव का है फोटो तो आप कहोगे कि यादव का फोटो लगाए हैं, तो इसका कौन सा जवाब है भाई। अब ललई सिंह यादव उन्होंने सच्ची रामायण। हम इसलिए पूछ रहे हैं, लोग कहते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं, कुछ लोग चर्चाओं में। कांसीराम का फोटो था, बंदी का नहीं था। अच्छा, कांसीराम। हाँ कांसीराम महापुरुष हैं। अच्छा, कांसीराम जी का था। हाँ, तो अखिलेश जी आए, आपको मंत्री बना के चले गए। हाँ। और मंत्री बन के आप इसी सड़क से गुजरते हुए चों 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 करके हारन बजाते हुए जब जाते थे और रास्ते में जोगी जी का गाय देखा परेशान कर दे यात्री का, और कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ। नहीं मैं वो दूसरी बात कह रहा था। रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति को अगर आप देख लेते थे, उसको भी गाड़ी में बिठा लेते। हम अपने बच्चों को बताते हैं अच्छा कि ये गाड़ी तुम्हारी देन नहीं है, ये जनता की देन है। इस रास्ता में कोई जाता हो तो उसको बैठा लेना। अच्छा। हाँ, मंत्री जंगल में गाड़ी रोक के आदमी को बैठा ली, कोई करे हम ना पूछे कहाँ घर है। अच्छा, हाँ बिठा लेते थे और सही जगह ला के छोड़ देते। हाँ सही जगह ले छोड़ देते। तो फिर उसके बाद जो कहानी हुई 19 में 17 में चुनाव हुआ, 17 में आपकी पार्टी चुनाव हार गई, तमाम चीज़ें है ना। और उसके बाद से तब से कभी दोबारा मौका नहीं मिला चुनाव लड़ने का। हाँ नहीं मिला, वो रिलायंस में चला गया ना। 22 में एक बार मौका आया था, अखिलेश जी ने बुलाया था। हाँ तो रिलायंस में चला गया तो सावित्री बाई फूले का आदमी पा गया था उससे। अच्छा, गठबंधन में सीट हमको टिकट दें या न दें उससे हमारा कोई मतलब है। अच्छा, हमारा भगवान है राजनीति का, नसीब है, हम उनके साथ रहेंगे, अखिलेश जी के साथ रहेंगे। कहीं से ऑफर आ गया बढ़िया। ऑफर सफर से हमसे कोई लेन देन नहीं। अब हम ओम प्रकाश राजभर थोड़े हैं, ओम प्रकाश राजभर नहीं है। हाँ, न दारा सिंह है। तब ऑफर पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। ऑफर सफर का होता है। गायों की क्या बात कर रहे थे आप? अरे ये जोगी जी का गाय बड़ी परेशान कर बड़ी। गाय तो किसानों की है, गाय तो आमजन की है, जोगी जी की थोड़ी ही है। वही तो छोड़वा दिए। अच्छा भाई, सख्त कानून कर दिए कि मर जाएगा उसको जांच होगा, डॉक्टर होगा, तो डर के मारे लोग छोड़ दिए। अच्छा, चलिए। 24 में क्या लगता है? कहाँ है 24 का चुनाव देखकर क्या लगता है? 24 का चुनाव जनता चिल्ला रहे, हम क्या कहें। जनता चिल्लाती है अखिलेश भैया जिंदाबाद। अच्छा, हाँ। ये खाली समाजवादी, जो खाटी समाजवादी है, उनकी बस ललकार रहती है, लेकिन जनता किसी और को चुन लेती है। ललकार रहती है। अरे घोसी का घूसा नहीं देखे भैया हमारे। घूसा देखने से पहले 22 में भी आप लोग चिल्ला रहे थे सरकार में रह के हार गए। तब 22 में भी तो ये था कि बस कोई सबसे मजबूत करता किसी पार्टी का है तो वो समाजवादी पार्टी का है। अच्छा, हाँ। चलिए भैया, अभी हमने बात किया पूर्व मंत्री बंशीधर बौद्ध जी से, जो बल्हा विधानसभा से 2014 में हुए उपचुनाव पे यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद विधायक बने और उसके बाद फिर माननीय मंत्री बंशीधर बौद्ध हो गए। पद की शपथ लिया उन्होंने, मंत्री पद की, समाज कल्याण में राज्य मंत्री बने आप। और आपने बहुत सारे काम भी किए, जैसे यहाँ पे महिपुरवा तहसील को बनवाने में आपकी महती भूमिका है। उसके बाद ब्लॉक भी आपने यहाँ पे लाने का काम किया। तमाम चीज़ें गिनाई जाती हैं। हमने इस कहानी को क्यों दिखाया, उसके पीछे हमारा उद्देश्य बस इतना सा था कि आज जो राजनीति बिल्कुल हाई प्रोफाइल हो चुकी है, सिर्फ पैसों के जोड़ तोड़ का जो खेल चलता है राजनीति में, ऐसी दशा में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है राजनीति में जो सादगी से जीवन जीता है, जो सामान्य तरीके से जैसे आम जन ग्रामीण अंचल में रहते हैं, ऐसा कोई रह सकता है क्या? तो उसकी मिसाल हमें दिखी बंशीधर बौद्ध जी में, जो वहाँ पे हमें दूध दूते मिल गए अपनी भैंसों से, और फिर हमने उनको बाहर बुलाया और बाहर बुलाकर उनसे हमने बहुत सारी बात की। लोग उन्हें कभी बंसी, कभी बंसिया कह के बुला देते थे, आज भी चलता है। लोग छोटे छोटे बच्चों को या जो उम्र में कम रहते हैं उनका नाम ले करके इस तरह से बुलाते हैं। गंगा को गंगवा कह दिया, अक्रम को अक्रमवा कह दिया, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो आज उन्हीं बंशी जी को अखिलेश की वजह से
माननीय विधायक बंशीधर बौद्ध से माननीय राज्य मंत्री बंशीधर बौद्ध बनने का मौका मिला। ये कहानी कैसे लगी और आप बताइए कि किस तरह से इंसान की किस्मत बदलती है। तो एक पंचर जोड़ने वाला भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जा करके अपने हक हुकूक की बात करता है, अपने अधिकार की बात करता है, अपने संविधान की बात करता है और अपनी आवाज़ बुलंद करता है ताकि उसके हक अधिकार को सरकार दे सके। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला या इसे देख करके आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।